नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा पश्चिम बंगाल के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा 2 WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र सक्रिय हैं, जिसमें पहला कच्छ की खाड़ी में और दूसरा आंध्र प्रदेश के तटों पर सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन गुजरात के कच्छ से लेकर राजस्थान तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 3 अक्टूबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, रायगढ़, रत्नागिरी और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, पालघर, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, थाने, गोंदिया, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, भंडारा और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर और संभाजीनगर। अब आइए देखते हैं 5 अक्टूबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, अमरावती, भंडारा और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, परभनी और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, वर्धा, हिंगोली, थाने, यवतमाल, नासिक, रायगढ़, सोलापुर, पालघर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़ और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है संभाजीनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है गढ़चिरौली। अभी तक आप देख रहे थे 5 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 अक्टूबर
यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, नागपुर, नंदुरबार, रत्नागिरी, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, कोल्हापुर, लातूर, सिंधुदुर्ग, पालघर, नांदेड़, ठाणे, रायगढ़, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, नागपुर, वर्धा, रत्नागिरी, संभाजीनगर, यवतमाल, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया। अभी तक आप देख रहे थे 6 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 7 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, हिंगोली, जलगांव, नागपुर, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, वर्धा, बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है गोंदिया। अभी तक आप देख रहे थे 7 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 8 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, संभाजीनगर, नासिक, पुणे, अहिल्यानगर, अमरावती, कोल्हापुर, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, नागपुर, ठाणे, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, पालघर, भंडारा और चंद्रपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है गढ़चिरौली। अभी तक आप देख रहे थे 8 अक्टूबर
की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, वाशिम, गोंदिया, पालघर, बीड, कोल्हापुर, सतारा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, बुल्ढाना, नांदेड़, वर्धा, अहिल्यानगर, हिंगोली, गढ़चिरौली और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रायगढ़, बायकुला मुंबई, रत्नागिरी और धुले। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है नंदुरबार। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।